हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है इमरान सैफी और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर है हमारा सर्कल्स। बहुत इजी चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, वन शॉट वीडियो होने वाली है। तो बिना टाइम खराब किए चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या है, इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट हो जाए, थोड़ा बेसिक जान लीजिए। बहुत ईजी है और कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा, ये होता है आपका एक सर्कल। ये आपको पता ही है, ये आपका सर्कल होता है। सेंटर में होती है आपकी रेडियस। मान लीजिए ये हो गई आपकी रेडियस, ठीक है। इसका नाम दे दिया मैंने ए। सो ओ ए क्या है? ओ ए इज रेडियस। ओ ए एक रेडियस है। एक सर्कल के अंदर बहुत सारी रेडियस हो सकती है, सब चीजें आपको मालूम है। ये भी एक रेडियस है, 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 ठीक है। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। ऐसे आप बहुत सारी अनलिमिटेड रेडियस बना सकते हैं। अब ये हो गई रेडियस की बात। अब इसी तरीके से एक सर्कल है और ये रेडियस है, मान लीजिए रेडियस है, और ये सेंटर है। तो एक लाइन बिल्कुल ऐसे जा रही है, सीधी स्ट्रेट, है ना। मान लीजिए ये ए है, ये बी है। तो ये ए बी क्या है आपकी? ये आपकी डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर। ये सर्कल की डबल होती है। मान लीजिए 5 है, यहां से लेकर यहां तक क्या है रेडियस, यहां से लेकर यहां तक क्या है रेडियस, तो 10 हो गई, ठीक है। तो डायमीटर क्या होती है? डायमीटर वो लाइन होती है जो सेंटर से पास होकर जाती है और सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करती है, इस तरीके से। अब एक और देखिए, ये आपका सर्कल है, ठीक है। अब ये लाइन पे ध्यान दीजिए, ये ए है, ये बी है। ये लाइन जो है सर्कल को 2 जगह पे टच कर रही है, यहां पर और यहां पर। ये लाइन भी वही काम कर रही है, यहां पर और यहां पर टच कर रही है। एक तो यहां पे टच कर रही है, यहां पे टच कर रही है। इसको हम बोलते हैं डायमीटर, इसको हम बोलते हैं कॉर्ड। ये हो गई हमारी कॉर्ड। इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये सेंटर से पास होते हुए जाती है, ये सेंटर से पास होते हुए नहीं जाती। ये ऐसे हो सकती है, ये ऐसे हो सकती है, ये ऐसे हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है, लेकिन सेंटर से पास होकर नहीं जाएगी। अब ये जो ए बी जिसको हम डायमीटर बोल रहे हैं, एक्चुअल में इस डेफिनेशन के हिसाब से ये भी कॉर्ड तो हुआ। इसको हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड। क्या बोलते हैं? लॉन्गेस्ट कॉर्ड। सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी होती है? डायमीटर, जो सेंटर से पास होते हुए जाती है। तो जैसे एक डायमीटर है, ऐसा आप एक और डायमीटर बना सकते हैं, ऐसा आप एक और डायमीटर बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा बहुत सारी बना सकते हैं। तो सेंटर से पास, आपको सेंटर से पास करा देनी है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी रेडियस के बारे में, डायमीटर के बारे में, कॉर्ड के बारे में। अब एक और चीज देखिए, इस चैप्टर में जो आप बहुत यूज करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये एक सर्कल हो गया आपका, ये सेंटर हो गया ना। अब देखिए, यहां पे सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, मान लीजिए पी। अब ये जो पी पॉइंट है, ये बेसिकली ऐसे जा रहा है, देखो ऐसे, और इस सर्कल को एक जगह पे मान लीजिए यहाँ पे टच कर रहा है, बस एक जगह पे। मेरी फिगर थोड़ी ऐसी नहीं है, इस सर्कल को यहाँ पे टच कर रहा है ए पे। तो इसको बोलते हैं टेंजेंट। पी ए क्या है? पी ए इज टेंजेंट। ये नाम याद कर ले, बहुत काम आने वाला है। टेंजेंट क्या होती है सर? टेंजेंट वो होती है जो सर्कल को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे टच करती है। तो मान लीजिए ये भी एक टेंजेंट हो सकती है, ऐसी टेंजेंट हो सकती है ना। बी हो गई, तो पी बी भी एक टेंजेंट हो गई। पी टेंजेंट है, पी बी इज टेंजेंट, पी बी भी एक टेंजेंट हो गई, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर सेम पॉइंट से टेंजेंट जा रही है, जैसे ये गई और ये गई, तो ये टेंजेंट आपस में बराबर होती है। पी ए किसके बराबर होता है? पी बी के बराबर होता है, ठीक है। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। थ्योरम है आपके 10.2, ठीक है। 10.2 ये ना, ये है आपकी थ्योरम। 1 सेकंड चेक कर लेता हूं। ये आपकी थ्योरम है 10.2। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। ये 10.2 हो गई। इसी तरीके से बच्चों, इसी तरीके से एक सर्कल है, तो टेंजेंट कैसे हो सकती है? देखो, ये मतलब ऐसे टेंजेंट हो सकती है, ऐसे हो सकती है टेंजेंट, ऐसे टेंजेंट हो सकती है, ऐसे हो सकती है। मतलब एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे टच करनी चाहिए टेंजेंट, 1 पॉइंट पे, ठीक है। एक ही पॉइंट पे टच करनी चाहिए। सर्कल को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे टच करेगी। सर्कल के बाहर कोई पॉइंट होगा और वहां से वो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करेगी। एक और चीज सीखी यहाँ पे, देखिए, ये सर्कल है, ये टेंजेंट मान लो ऐसे गई, ऐसे टच करा इसने यहाँ पे, और ये सेंटर है। अब ये सेंटर, ये क्या है? मान लीजिए ए है, ये पी है। पी ए क्या है? टेंजेंट है। पी ए टेंजेंट है आपकी, ठीक है। और ये आपका ओ ए क्या है? ओ ए आपकी रेडियस है। तो जहां पे टेंजेंट और रेडियस मिलते हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे बनता है आपका 90 डिग्री। जहां पे भी रेडियस और टेंजेंट मिलती है 90 डिग्री बनता है। तो फॉर एग्जांपल ये देखो, अगर मैं यहाँ पे रेडियस मिला दूं तो 90 डिग्री बनेगा। ये रेडियस ऐसे मिला, रेडियस को इससे मिला दूं पॉइंट से, ठीक है, तो ये 90 डिग्री बनेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये आपकी थ्योरम 10.1। तो बेसिकली आपकी 2 थ्योरम है जो आपको बहुत ध्यान रखनी है। थ्योरम 10.1 जो ये कहती है कि जहां पर भी टेंजेंट और रेडियस मिलते हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी देख सकते हैं 90 डिग्री का एंगल बनेगा। दूसरी थ्योरम जो आपको याद रखनी है वो ये है कि अगर बाहर एक पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट जिसको हम बोलते हैं,
उस पॉइंट से अगर दो टेंजेंट्स आ रही है सर्कल पे, जैसे एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से ये टेंजेंट गई, ये टेंजेंट गई, तो ये टेंजेंट आपस में लेंथ में बराबर होती है। ये दो चीजें हम यूज करेंगे और हमारा पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। इसको रब करते हैं। अब हम करेंगे इसमें बच्चों क्या करेंगे इसमें हम 10.1 नहीं 10.1 है, इसमें 10.1 है, वो बहुत सिंपल है बच्चों, मैं वो नहीं कराऊंगा बिल्कुल भी। उसमें क्या है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल है, भाई बहुत सारी हो सकती है सर्कल में, बहुत सारी टेंजेंट बना सकते हो। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन एग्जैक्टली वन पॉइंट पे होता है। इंटरसेक्टिंग अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट इज कॉल्ड क्या बोलते हैं इसको, एक सर्कल है, इसको कोई लाइन है जो इसको दो जगह पे इंटरसेक्ट कर दी है ऐसे ऐसे, तो इसका नाम ये होता है। इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं चेक कर लेना, ठीक है। SECANT, सेकेंड, सेकेंड जो भी इसको बोलते हैं, इसका ये नाम है। अभी ये ज्यादा आप यहाँ पे यूज करोगे नहीं, तो मैं ज्यादा इस पे मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा, टेंजेंट पे आपको फोकस देना है। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। एक सर्कल में ज्यादा से ज्यादा 2 पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये आपका सर्कल है, ये हो गई टेंजेंट और ये हो गई टेंजेंट, तो इस सर्कल में ज्यादा से ज्यादा 2 पैरेलल टेंजेंट हो सकती है। अगर आप ऐसे बनाओगे टेंजेंट तो ये ऐसे हो जाएगी। तो सर्कल में ज्यादा से ज्यादा 2 पैरेलल टेंजेंट हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं होंगी, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, ये कह रहे हैं कि जो कॉमन पॉइंट है टेंजेंट का सर्कल पे, और सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब ये कॉमन पॉइंट है सर्कल का जहां पे टेंजेंट और मान लीजिए ये मिल रहे हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जहां पे टेंजेंट और रेडियस मिलती है आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसको रब करेंगे। इसके बाद इसके एग्जांपल है, 3 एग्जांपल है इसमें सिर्फ। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 बहुत इजी है। जब मैं आपको 10.2 करा दूंगा पूरी कंप्लीट, आप इन एग्जाम्पल्स को खुद कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम करेंगे 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए फर्स्ट 10.2 का। यहाँ पे आपको फिगर्स बनानी पड़ेंगी, 2-3 बार आप क्वेश्चन करेंगे, आपको फिगर्स बनाने आ जाएंगी। बहुत इजी फिगर्स है यहाँ पे पूरे क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, फ्रॉम अ पॉइंट Q, एक पॉइंट है Q, द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। जब भी ऐसे बोलेगा ना फ्रॉम अ पॉइंट Q या देयर इज अ पॉइंट, समझ जाना सर्कल के बाहर एक पॉइंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें। आपको एक सर्कल बनाना है, ऐसे बना दिया। अब कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट Q, वो पॉइंट आप कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, जहाँ आपको रखना है। मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। पहले मैं देख लेता हूँ, मेरे को पता नहीं यहाँ से दिखेगा नहीं दिखेगा। चलो मैंने यहाँ पे पॉइंट रख दिया, क्योंकि यहाँ पे शायद मैं बनाऊंगा तो शायद आपको दिखे ना, बोर्ड में चेक करता हूँ जगह है। चलो मैं यही बना देता हूँ। ये हो गया एक पॉइंट, ठीक है। आप ये पॉइंट कहीं भी बना सकते हो। ये पॉइंट हो गया P। अच्छा, क्या पॉइंट का नाम दे रखा है, पॉइंट को बोला Q बोला इसने, तो ये पॉइंट हो गया आपका Q। एक पॉइंट है, ये ले Q हो गया, ठीक है। ये पॉइंट हो गया आपका Q। अब जो बोला फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। तो टेंजेंट बनानी है इस पॉइंट से, तो टेंजेंट जाएगी सर्कल को एक जगह पर टच करेगी। मान लो यहाँ पे टच करा, मान लीजिए ये टच कर दी है, एकदम स्ट्रेट जाएगी, ठीक है। मेरी थोड़ी स्ट्रेट नहीं गई है, मान लीजिए ऐसे स्ट्रेट गई, ये यहाँ पे टच कर दिया इसको, ठीक है। ये है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर है। इसके बाद बोला एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये आपका सेंटर है O, तो डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस जो है Q का सेंटर O से, द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर और 25 सेंटीमीटर, ये आपका 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। गिवन में आपको क्या दे रखा है, फिगर बनाना सीख ले, क्वेश्चन आप कर पाएंगे। आपको दे रखा है ये एक पॉइंट बोल देते हैं, इसको A बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं दिया ना इसने, A बोल देते हैं, तो QA। सो QA आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर, और आपको OQ आपको दे रखा है 25 सेंटीमीटर। ये दो चीजें आपको दे रखी है। इसके बाद इसने क्या बोला है, द रेडियस ऑफ द सर्कल आपको निकालनी है। 1 सेकेंड, रेडियस ऑफ सर्कल आपको निकालनी है। आई एम जस्ट चेकिंग समथिंग। ओके, चले जी, आपको रेडियस ऑफ सर्कल निकालनी है। तो रेडियस कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। थोड़ा इसको सीधे लेके जाएंगे लाइन को, ये आपको ऐसे लेके जाना, ये बनेगी रेडियस ऑफ सर्कल। मैंने आपको पूरा फिगर बना के दिखा दी, फिगर कैसे बनती है, ठीक है। ये फिगर आप ऐसे भी बना सकते हो। ये सर्कल है, ये पॉइंट है, ये ऐसे गए, ज्यादा लोग ऐसे बनाते हैं इसको, ठीक है। ऐसे ऐसे इधर की साइड से पॉइंट लेकर आते हैं। मैंने यहाँ से लिया क्योंकि मेरी यहाँ पे जगह कम थी, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉइंट आप कहीं भी ला सकते हो भाई। कोई बोलिए यहाँ पॉइंट रख दे Q, यहाँ से ऐसे ऐसे बना दे, और ऐसे बनाई है तो सेंटर है, मान लीजिए ये सेंटर हो जाएगा ऐसे, और ये ऐसे बन जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। ऐसे बन जाएगा। तो आप कैसे भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि पॉइंट आपको लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है, वो पॉइंट आप कहीं पर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मुझे निकालनी है, मुझे फाइंड क्या करना है इसमें, मुझे यहाँ पे फाइंड करना है बच्चों अपना रेडियस जो है मेरी OA, मुझे यहाँ पे OA फाइंड करनी है, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पे लगेगा आपका पाइथागोरस, ये आपका हो जाएगा 90। क्यों, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस टच कर रही है। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको आपको ऐसे लिखना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप बोलेंगे सॉल्यूशन। तो आपने बोला
इन ट्राइंगल OAQ, कुछ भी नाम दे दो ट्राइंगल का, OAQ, इन ट्राइंगल OAQ एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन लिखना पड़ेगा आपको, थ्योरम 10.1 है, पूरी याद करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हो आप लिख सकते हो टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, सिंपल लिख दो, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, ये लाइन आप लिख देंगे, या फिर थ्योरम 10.1 पूरा याद करके लिख दो, या ऐसे लिख दो, चलेगा सब, ठीक है। अब क्योंकि 90 डिग्री है, किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस लग सकता है वहां पे बच्चों, तो हम बोलेंगे हेंस बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये पूरा लिख देना, ठीक है, मैंने शॉर्ट लिखा, पूरा लिखना है आपको, बाय पाइथागोरस थ्योरम। 90 के सामने जो साइड होती है उसका स्क्वायर करना पड़ता है, और बाकी की जो दो साइड होती है उनका स्क्वायर करना पड़ता है एक तरफ सम के साथ, ठीक है, इस तरीके से। ये आपने बहुत पहले क्लास में सीखा हुआ बच्चों वाला खेल है ये। OA कितना है, OA तो मुझे निकाल, सॉरी ये इसके आगे OQ है ना, OQ है इसके आगे, क्या कर दिया मैंने, ये OQ के मैंने OQ लिख दिया, OQ है, OQ जो है, OQ का जो स्क्वायर है वो है 25 का स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। OA का स्क्वायर मुझे निकालना है, तो मैं इसको OA का स्क्वायर लिख दूंगा। AQ का स्क्वायर है 24, ये लीजिए, इस तरीके से हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे इनके स्क्वायर्स कर देना है और मेरा क्वेश्चन जो है ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। तो 25 का कितना होता है, 625 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये कितना होता है OA स्क्वायर हो जाएगा, और 24 मल्टीप्लाई 24 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 576 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका ये हो गया। इसको बॉर्डर पार करा ले, ठीक है, तो 625 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 576 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर। अब क्या करेंगे आप, 625 में से 576 माइनस कर लेंगे, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा बच्चों, जल्दी से माइनस कर लेते हैं इसको, तो ये आपका हो जाएगा 49, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल्स टू OA का स्क्वायर, ये ऐसे हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब देखो ये है, अब सिंपल यहाँ पे आप OA निकाल लें, क्योंकि हमें OA स्क्वायर निकालना, OA निकालना है, सो OA कितना हो जाएगा बच्चों, 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर है ना, तो ये रूट जो स्क्वायर है बॉर्डर पकड़ के रूट बन जाता है, सो OA कितना हो जाएगा, इसको रूट से बाहर निकाल लें 7 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर है। तो इसमें जो है ए ऑप्शन ए हो गया, ठीक है, ए ऑप्शन हो गया जो आपका आंसर है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर देंगे, कुछ भी नहीं है, बस आपको फिगर बनाने आनी चाहिए, आप इजीली इसको कर पाएंगे, ठीक है। इसको रब करते हैं, इसका करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है फिगर पहले से आपको दी गई है, ठीक है, तो क्या फिगर दी गई है, मैं फिगर बना लेता हूं। ये आपको फिगर दी गई है क्वेश्चन नंबर 2 में, एक सर्कल आपको दिया गया है, यहाँ पे एक पॉइंट है T। अब यहाँ से टेंजेंट देखो ऐसे आ रही है और एक ऐसे आ रही है, दो टेंजेंट हो गई, तो इसको ठीक से बनाएंगे, ये ऐसे नहीं है, ये पॉइंट T है, और यहाँ से ऐसे टेंजेंट आ गई, मान लीजिए ये पॉइंट हो गया, ठीक है, मैंने ऐसे मिला दिया, ये दो टेंजेंट हो गई, एक का नाम यहाँ पे इन्होंने P डाल दिया, एक का नाम यहाँ पे इन्होंने Q डाल दिया, और यहाँ पे एक सेंटर है, ये आपका सेंटर हो गया O, ठीक है। अब इसको यहाँ पे इन्होंने ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से ज्वाइन किया हुआ है इसको इस तरीके से, तो यहाँ पे पक्की बात है ये 90 बनेगा, दोनों जगह पे ये 90 बनेगा, ठीक है। मेरी फिगर थोड़ी इस टाइप की है, मतलब यहाँ पे गैप नहीं है, यहाँ पे इस टाइप की है, ठीक है, ये गैप बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, ये 90 बन गया यहाँ पे। अब ये एंगल जो आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है 110 डिग्री दे रखा है। अब आपको क्या बोला है इन्होंने बोला है TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स, ठीक है, तो गिवन में लिख देते हैं पहले क्या है, TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स, ये आपकी दो टेंजेंट्स है, वो मैं देख के भी समझ में आ गया। और आपको जो है POQ एंगल POQ आपको दे रखा है 110 डिग्री दे रखा है, ठीक है। आपको निकालना क्या है, PTQ निकालना है, आपको फाइंड करना है, आपको PTQ एंगल PTQ है किधर, PT आपको ये एंगल फाइंड करना है, ये वाला PTQ आपको फाइंड करना है। देखो कैसे करेंगे, ध्यान दो बच्चों, अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखोगे तो ये फिगर आपकी क्वाड्रिलेटरल है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर चार एंगल है, 1 2 3 4, ये एंगल कितना है 90, क्योंकि रेडियस और क्या है ये टेंजेंट मीट कर रहे हैं यहाँ पे, ये भी 90 है, सो 90 90 110। एक क्वाड्रिलेटरल में तीन एंगल आपको पता है, चौथा आप निकाल दोगे एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इन क्वाड्रिलेटरल POQT, इन क्वाड्रिलेटरल POQT, ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल POQT एंगल P इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंजेंट
टेंजेंट की स्पेलिंग हो गई गलत। टेंजेंट टेंजेंट क्या क्या लिखा था पहले, मैं तो भूल ही गया। क्या थी थ्योरम 10.1? टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। हाँ, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू अ रेडियस। ठीक है, इस तरीके से आप ये रीजन लिख देंगे। अब देखें, अब आप बोलोगे एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T आपका 360 डिग्री है। एंगल सम प्रॉपर्टी यहां पे लिख दें, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल P कितना है आपका 90 डिग्री। ठीक है, एंगल O कितना है आपका 110 डिग्री, एंगल Q कितना है आपका 90 डिग्री, एंगल T आपको निकालना है। तो 90 90 कितना होता है 180 प्लस 110 प्लस एंगल T इक्वल्स टू 360 डिग्री। अभी कितना हो जाएगा 0 0 0, 8 और 1 9, 1 और 1 2, 290 हो गया, प्लस एंगल T इक्वल्स टू 360 डिग्री। मैं हर एक स्टेप करा रहा हूं ताकि हर बच्चा समझ सके। 290 को बॉर्डर पार करा दो, तो जब ये बॉर्डर पार करेगा तो वहां पे जाके माइनस का हो जाएगा इस तरीके से। सो एंगल T कितना हो जाएगा, 0 में से 0 गया 0। ठीक है, अब ये 70 डिग्री आ जाएगा आपका 70। 6 में ये देखो, अरे यार यहाँ देखो ना, मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हो। 0 0 0, 16 में से 9 गए 10 11 12 13 14 15 16, 7 बचा 70 आ गया यार 70 डिग्री। ये एंगल T आपका आ गया 70 डिग्री। एंगल T यहाँ पे है क्या, बेसिकली PTQ ही है, तो हैंस एंगल PTQ इक्वल्स टू 70 डिग्री। ऑप्शन दिया है इसमें, ऑप्शन दिया है, या बी ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर दोगे क्वेश्चन नंबर 2 को। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 3 आपके सामने। थोड़ी सी वीडियो मैंने बनाई है क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा। इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन POA इज इक्वल टू। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है PA एंड PB टू टेंजेंट है। तो जब इसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है PA और PB, ये दो टेंजेंट है बेसिकली, तो आप समझ जाओ कॉमन पॉइंट क्या है, P देखो दोनों में आ रहा है, इसका मतलब P कॉमन पॉइंट है, तो P आपका बाहर हो गया। तो यहां से टेंजेंट दिए गए, यहां से टेंजेंट दिए गई, तो आपको एक सर्कल बनाना है, एक बाहर पॉइंट लेना है P, फिर यहां से टेंजेंट मारोगे, यहां से टेंजेंट मारोगे, इसको A बोल दो, इसको B बोल दो, चाहो तो इसको A बोल दो, इसको B बोल दो। इसके बाद इसने बोला है आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, तो ये 80 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, मतलब यहाँ पे 80 डिग्री का एंगल बनेगा, ये 80 डिग्री एंगल यहाँ पे बना रहे हैं। इसके बाद इसने क्या बोला है, देन POA इज इक्वल टू, आपको POA निकालना है, POA, तो इसके लिए आपको मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा ऐसे, ये POA निकालना है मेरे को ऐसे। ठीक है, ये POA निकालना है, तो बेसिकली ये ले, ये POA निकालना है, तो ये जो है मेरा ये 90 डिग्री हो जाएगा, पक्की बात है। अब मेरे को POA निकालना है, मेरे को ये एंगल निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे, देखा क्या करेंगे इसमें। सबसे पहले जो मोटा मोटा है वो लिख लेंगे, जो गिवन दे रखा है हमें बेसिकली। इसमें गिवन है क्या, गिवन है PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स। ठीक है जी, ये आपको दे रखा है वैसे इसमें मोटा मोटा, और एंगल आपको दे रखा है, क्या बोला इसने एंगल, चलो ठीक है, एंगल APB बोल देते हैं, क्या आपको दे रखा है इसमें 80 डिग्री। अब देखो बच्चों, ये एंगल तो 90 है, ये एंगल मुझे निकालना है। अगर मुझे, अच्छा फाइंड लिख देता हूं ना, फाइंड एंगल POA। देखो बच्चों, अगर मैं किसी तरीके से ये वाला एंगल निकाल लूं, देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल निकाल लूं, ये वाला एंगल, ये वाला छोटा, ये APO निकाल लूं, तो ये APO ट्राइंगल के अंदर ये एंगल 90 है, ये निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो ये निकालेंगे कैसे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम करेंगे, जैसे ये ज्वाइन कर रखा है इसको, ऐसे इसको यहां से ज्वाइन कर देते हैं OB को। ठीक है, OB को हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये भी रेडियस है, तो यहाँ पे लिख देंगे, चाहे तो हम लिख भी सकते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में क्या लिख देंगे, ज्वाइन OB, ज्वाइन OB को हमने ज्वाइन कर दिया। अब ये दो ट्राइंगल आपको दिख रहे होंगे, APO और BPO, तो AP PB के बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट है, ये आपका कॉमन है और ये आपकी रेडियस है, तो दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, मतलब दोनों एंगल आपके 40-40 हो जाएंगे, फिर हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको जल्दी से। तो मैंने यहां पे लिखा सॉल्यूशन, इन ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल APO नाम दिया, तो उसको BPO नाम दे दूंगा, BPO। PA बराबर है PB के, PA बराबर है PB के, रीजन क्या है, टेंजेंट्स
ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। जो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की जाती है सेम एक्सटर्नल पॉइंट से, वो बेसिकली बराबर होती है लेंथ में। दूसरा ओ ए बराबर है ओ बी के। ये जो ओ ए है ये ओ बी के बराबर है, क्यों बराबर है सर? क्योंकि ये क्या है बच्चों, आपकी रेडियस है दोनों। सो रेडियाई ऑफ अ सेम सर्कल, सेम सर्कल की रेडियस है, जिसका प्लूरल होता है, रेडियस का प्लूरल होता है बच्चों रेडियाई, ठीक है। तीसरा क्या है, पीओ बराबर है पीओ के, ये है आपकी कॉमन हो गई। हैंस ट्राइंगल एपीओ कॉन्ग्रेंट हो गया, सिमिलर नहीं कॉन्ग्रेंट, एपीओ बीपीओ के बराबर है। बीपीओ रूल बताना पड़ेगा, बाय साइड 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 रूल। जब ये है तो मैंने बोल दो इस एंगल को मैंने मान लिया 1, इसको मान लिया मैंने एंगल 2। सो एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2 के सीपीसीटी से, ठीक है। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिला के तो कितना 80 डिग्री है बच्चों। मुझे एंगल 1 पे फोकस करना है क्योंकि मुझे इस ट्रायंगल के अंदर घुसना है पहले, तो मैंने बोला एंगल 1 प्लस एंगल 1 हो जाएगा 80 डिग्री, क्योंकि बराबर है, ठीक है। सो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 हो जाएगा 80 डिग्री, और एंगल 1 यहां से हो जाएगा आपका 40 डिग्री, ठीक है। ये आ गया 40 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में घुसेंगे हम एपीओ में, ठीक है। जगह देखता हूं कहां है लिखने की जगह, अभी तो बहुत जगह है भाई। अब मैं घुसूंगा अपने एपीओ ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल एपीओ, एपीओ एंगल 1 मेरा है 40 डिग्री, और एंगल मान लीजिए इसको मैं बोल देता हूं 3 और इसको बोल देता हूं मैं 4, ठीक है। एंगल 3 मेरा कितना है बच्चों 90 डिग्री है। रीजन लिखना पड़ेगा, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू अ रेडियस, ये रीजन लिखना पड़ेगा आपको। तो एंगल 4 निकालना है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी एएसपी, पूरा लिख लेना। एंगल 1 कितना है 40, एंगल 3 कितना है 90, तो एंगल 4 आ जाएगा यहां से। ये कितना हो जाएगा 130 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180। सो एंगल 4 इक्वल्स टू 180 माइनस 130, सो एंगल 4 इक्वल्स टू 50 डिग्री। और एंगल 4 था क्या हमारा, एंगल 4 था हमारा POA, तो वही नाम दे देंगे। तो एंगल POA आपका हो गया 50 डिग्री। ये ऑप्शन है, वेरी गुड, ए ऑप्शन हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर देंगे। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपके सामने है। बेसिकली इसमें 4 में क्या बोला है, फिगर आपको खुद बनानी पड़ेगी, मैं पढ़ देता हूं फिर मैं फिगर बनाना सिखा दूंगा। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि भाई देखो जी, जब भी टेंजेंट की बात आएगी ना आपको सर्कल बनाना पड़ेगा। सर्कल हो गया, ये कह रहे हैं कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर। तो डायमीटर देखो मैंने ऐसे बनाई है ना, आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, डायमीटर बना दो बस, जो सेंटर से पास होता है। डायमीटर आप कैसे भी बना लो, मैंने ऐसे बनाई है, मैं यहाँ पे आपको दूसरा तरीका भी सिखा रहा हूँ। अब इसके जो एंड पॉइंट है डायमीटर के, एक ये रहा एक ये रहा, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है। बेसिकली ऐसे टेंजेंट है जो सर्कल को एग्जैक्टली एक जगह पे टच करती है, मान लीजिए नाम दे दीजिए ए बी। तो ये कह रहे हैं कि ये जो टेंजेंट है और ये जो टेंजेंट है बेसिकली पैरेलल है। ये जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है पैरेलल है। हमें मालूम है कि सर्कल में अगर दो टेंजेंट्स ऐसे हैं तो पैरेलल होती है, ठीक है ना। तो इसको मैं प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे देखो, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस फिगर बनाने में बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं। तो यहाँ पे जो है एक काम करेंगे, इस टेंजेंट को नाम क्या दें, कुछ नाम दे दें, क्या छोड़ कोई भी नाम देने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल फॉलो करो। देखो कैसे इसको सॉल्व करोगे, सिंपल आप लिख दोगे। मैं फिर सॉल्यूशन पे आता हूँ। आपको ये देखो ऐसे क्वेश्चन करना है, आप बोलोगे देखो ये जो एंगल है ये 90 होगा, इसको बोल देता हूँ मैं एंगल 1। ये भी 90 होगा, इसको बोल देता हूँ एंगल 2। 90 क्यों होगा समझे, ओ ए क्या है रेडियस है ना, इसको तरह नाम देता हूँ पी ए। ये पी एक टेंजेंट है, सॉरी ये पी ए बोलता हूँ सब पी ए, और ये हो गई आपकी आर बी। पी ए और आर बी आपकी टेंजेंट है, पी ए और आर बी। तो देखो मैं बोलूंगा, चलो इसको गिवन में लिख देता हूं अब, पी ए एंड आर बी आर टू टेंजेंट्स, ठीक है जी, ये टेंजेंट्स हो गई। अब ध्यान दें बच्चों, आप बोलना एंगल 1 है 90 डिग्री और आप बोलना एंगल 2 भी है 90 डिग्री, और रीजन देना टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू अ रेडियस। ये परपेंडिकुलर का साइन है ना। देखें ये सर्कल है,
ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, ये 90 बनेगा ना, यहाँ ऊपर यहाँ भी 90 बनेगा, नीचे भी 90 बनेगा। मुझे अभी चाहे आप ऊपर ले लो चाहे आप नीचे ले लो, लेकिन दोनों जगह सेम लेना। मैंने दोनों जगह ऊपर 90 ले लिया, क्योंकि देखो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, ये टेंजेंट हो गई और ये रेडियस हो गई ओ से लेकर ए तक, सेम यहाँ पे है, ठीक है। तो ये आपका रीजन फिनिश हो गया। अब आप इन दोनों को प्लस कर दें। अब आप बोले एडिंग एंगल 1 एंड एंगल 2। सो एंगल 1 और एंगल 2 को अगर आप ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको लिख के दिखा देंगे 90 प्लस 90 दिखा देंगे, 90 प्लस 90 180 डिग्री। अब ध्यान दो बच्चों, अगर दो लाइन है, मान लीजिए इस तरीके से एच बन गया ना, चलो ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल होते हैं? कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं, अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं तो इन दोनों का सम मिला के होता है 180 डिग्री कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, या इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इसका उल्टा क्या होता है? अगर ये दोनों एंगल 180 है तो ऑटोमेटिकली ये दो लाइन पैरेलल होती है। तो मैं बोलूंगा बट एंगल 1 एंड एंगल 2 आर consecutive interior angles, consecutive interior angles, hence PA parallel to RB। ये हो गया प्रूव्ड, क्योंकि PA और RB क्या थी? वो दो टेंजेंट्स थी, और मैं प्रूव करना तो दो टेंजेंट जो है वो पैरेलल है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 को कर दोगे सॉल्व। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपके सामने है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं आपको समझाता हूं क्या बोला इसने। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू अ टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। बेसिकली ये कह रहा है कि भाई देखो, ये जो सर्कल जो होता है ना आपका, ठीक है, एक टेंजेंट है, मान लो ये टेंजेंट। अब यहां से जो आप रेडियस होती है, मतलब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? बेसिकली जहां पे टेंजेंट और रेडियस मीट करती है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है 90 डिग्री बनता है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो 90 डिग्री बनता है ना, परपेंडिकुलर जो आता है, ये सेंटर से ही आता है। और सही बात है, देखो ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, ये 90 जो बनेगा ये सेंटर से ही जाएगा। यहाँ पे भी देखें, ये 90 जो बनेगा ना, सेंटर से ही जाएगा, सेंटर से ही। ये 90 जो बना रहा है सेंटर से जा रहा है, तो हमें ये प्रूफ करना है। कहना इसको प्रूफ करो कि सेंटर से ही होते हुए जाएगा ये, तो कर देंगे प्रूफ। बहुत सिंपल है। यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज कर लेंगे। आपको क्या बोलना है? देखो आपको एक काम करना है, एक लाइन ले लो, मान लो आपने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया x, ये ऐसे ड्रॉ करो। आप बोलो लेट अस अज्यूम XP इज परपेंडिकुलर टू AB। अब ध्यान दो, ये XP है, AB पे परपेंडिकुलर है। मान लो ये XP AB पे परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल कितना होगा? 90 होगा ना। तो XPB, हेंस एंगल XPB इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हमने अज्यूम कर लिया। अब आप बोलोगे एंगल OPB आपका 90 डिग्री है। क्यों है? मैं रीजन दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। टेंजेंट of a circle is perpendicular to radius। ये सर्कल है, ठीक है। मान लो ये टेंजेंट है, ये मान लीजिए O पॉइंट है, ये रेडियस हो गई। तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएगी ना भाई। देखें ऐसे, मान लो ये यहाँ से जा रही है तो 90 डिग्री बनाती है। जहां पे रेडियस और टेंजेंट मीट करते हैं वहां पे 90 डिग्री बनता है। तो थ्योरम 10.1 से ये 90 डिग्री है। अब क्या ये दोनों 90 हो सकते हैं? मतलब आप देखो ना, मतलब ये भी 90 और ये भी 90, ऐसा हो नहीं सकता। तो आप बोलोगे यहाँ पे, इसके बाद आप क्या बोलोगे? इसके बाद आपको क्या करना है? आप बोलोगे बट एंगल OPB कैन नॉट इक्वल टू एंगल XPB। भाई ये OPB जो एंगल है XPB के इक्वल हो ही नहीं सकता। ये दोनों 90 हो ही नहीं सकते। देखे ना, एक इतना है एक इतना है, दोनों 90 हो ही नहीं सकते। तो यहां पे लिख देंगे हेंस आर assumption is wrong, so we can say perpendicular, जो इसने प्रूव करने के लिए बोला था, we can say perpendicular at the point of contact with tangent passes through the center। so we can say perpendicular, पूरा क्वेश्चन उतार दो, at the point of contact to the tangent to a circle passes through the
सेंटर, ठीक है। इसका मतलब हमारी बात बिल्कुल गलत हो गई जो हमने अज्यूम किया था, और ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये जो ओपी जो है वो ओपी जो है सेंटर से ही आ रहा है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे प्रूव। बस इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका सवाल। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फिगर में आपके सामने बना चुका हूं, पहले मैं आपको समझा देता हूं क्या बोला है इसने बोला है कि द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। बच्चे यहाँ पे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार 4 सेंटीमीटर क्या है, 5 सेंटीमीटर क्या है। मैं आपको बोलता हूँ कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको जो मन करे ले लेना यार, ठीक है। आप सॉल्व करना, आपका आंसर अगर माइनस में आ रहा हो तो समझ जाना कि आपने गलती करी है, इसको रिप्लेस कर देना, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है भाई, वैसे मैं आपको समझा दूंगा है क्या। तो बेसिकली ये कहना है कि भाई देखो एक सर्कल है, टेंजेंट की बात की है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, जब भी टेंजेंट की बात की जाएगी ए से बात की है टेंजेंट की, तो अब एक टेंजेंट बनाते हैं, मान लीजिए आपने टेंजेंट बना दी, नाम दे दिया आपने इसको पी। अब इससे बोला द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ये देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, यहां तक पढ़ो, उसके बाद एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज, उसको भूल जाओ। ये द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए इज 4 सेंटीमीटर at distance 5 centimeter from the center of the circle, इसको थोड़ी देर भूल जाओ। the length of a tangent from a point A is 4 centimeter, the length of a tangent from point A is 4 centimeter। अब इसे क्या बोला है, the length of a tangent from a point A at a distance of 5 centimeter from the center, 5 सेंटीमीटर जो है सेंटर से है, ये हो गया। बाई चांस गलती से आपको समझ नहीं आ रहा तो एक काम करना है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपने इसको 5 ले लिया, इसको 4 ले लिया, जब आप आगे सॉल्व करोगे ना पाइथागोरस लगा के, आपका आंसर माइनस में आ रहा हो, मतलब माइनस दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो आप समझ जाना कि आपने गलती करी है, तो रिप्लेस कर देना इसको जल्दी से, ठीक है। चलिए जी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं। चले इसको सॉल्व करते हैं। तो गिवन मेरा क्या हो गया, ए वो 5 सेंटीमीटर है, एपी आपका 4 सेंटीमीटर है, आपको ओपी निकालना है। आपने कहा भाई सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। आपने बोला इन ट्राइंगल एपीओ, एपीओ पहले 90 आपको प्रूव करना पड़ेगा, तभी पाइथागोरस लगा सकते हो। एंगल पी कितना है, 90 डिग्री है, थ्योरम 10.1 है, लिख देंगे टेंजेंट, मैं बार बार इसे लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू अ रेडियस, ठीक है। और वो भी थ्योरम में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, मतलब इस तरीके से आप लिख दो चलेगा, कोई नंबर नहीं करते। पी हो गया 90 डिग्री। अब आप बोलोगे हेंस बाय पाइथागोरस थ्योरम, पूरा लिखना है, ठीक है। एंगल देखो 90 के सामने क्या है, ए ओ, उसका स्क्वायर करना है आपको, किसके बराबर होता है, बाकी दो साइड्स के। मैं बताऊंगा मैं आपको क्या कहना चाहता अगर गलती आपकी जो होगी तो क्या है। ये कितना है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये कितना है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ये कितना है पीओ का स्क्वायर। बाई चांस आप इसको उल्टा लेते तो आप करते 4 का स्क्वायर करते, 5 का स्क्वायर करते प्लस ओपी का स्क्वायर करते, तो 16 25 प्लस ओपी का स्क्वायर, तो 16 माइनस जब आप 25 करते ना ओपी का स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको -9 आता ओपी का स्क्वायर, ऐसे आता। तब आप समझ जाना कि गलती हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए, 25 - 16 होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको जल्दी से ठीक कर लेना, इसको ऐसे करना, इसको हटा देना, रब कर देना जल्दी से, ज्यादा टाइम इसमें खराब होगा भी नहीं आपका। अगर आपको समझ में ना आए तब की बात कर रहा हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस पीओ का स्क्वायर। पीओ बोलो उसको ओपी बोलो, एक ही बात है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ओपी लिया है तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ पीओ कर देता हूँ ना, वहां पे 3 जगह चेंज करना पड़ेगा। ये रेडियस निकालनी है मेरे को। अब देखो 25, ये बॉर्डर पार करा लो तो यहाँ पे आएगा माइनस हो जाएगा 16, ये हो जाएगा आपका पीओ का स्क्वायर। सॉल्व करो 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर पीओ का स्क्वायर, सो 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर के ऊपर आएगा आपका रूट, ठीक है, और यहाँ पे पी ओ आ जाएगा तो हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर पी ओ। तो आपको निकालनी थी, क्या निकालनी थी इसमें, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आप लिख दोगे रेडियस कितनी हो गई, रेडियस हो गई आपकी 3 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर दोगे। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर देखिए 7, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, आपका एग्जाम्पल नंबर जो है, आपका एग्जाम्पल नंबर आपका जो 1 है उसके टाइप का है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, जब भी 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की बात होगी, मतलब उसका मतलब क्या होता है, एक सर्कल के अंदर एक ही सर्कल, ठीक है, एक सर्कल के अंदर एक ही सर्कल, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ आर ऑफ रेडियाई। रेडियाई क्या है, रेडियस का प्लूरल, 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। आप इतने समझदार हो, समझ गए भाई 5 सेंटीमीटर बड़े वाले सर्कल की रेडियस होगी, ठीक है, और 3 सेंटीमीटर छोटे वाले सर्कल की रेडियस होगी। तो यहाँ पे आप गिवन में लिख सकते हैं इसको, है ना। तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस को आर बोल देते हैं 5 सेंटीमीटर,
छोटे वाले सर्कल की रेडियस को आर बोल देते हैं 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप लिख दो, एक काम करो, ये इसको बोल दो आप C1, इसको बोल दो आप C2 ऐसे, या आप बोल दो रेडियस ऑफ C1, इसको बोल दो रेडियस ऑफ C2। मतलब ऐसा लिखना कि टीचर जब देखे तो उसके माइंड में कोई डाउट ही ना हो कि ये क्या लिखा बंदे ने, समझ में आ जाए बस उसको अच्छे से। ये हो गया। चले जी, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना दिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड जो सर्कल को 2 जगह पे टच करती है, कॉर्ड होती है वो, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। जो कॉर्ड की जो लेंथ है, मतलब जो कॉर्ड है बेसिकली वो छोटे वाले सर्कल को टच कर रही है। तो बेसिकली अगर मैं ऐसे बनाऊंगा, देखो ऐसे, बड़े सर्कल की कॉर्ड जो है छोटे सर्कल को टच कर रही है यहाँ पे, तो टेंजेंट कहलाएगी वो, ठीक है। इस तरीके से फिगर बन जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कंस्ट्रक्शन, लिख दूंगा जॉइन ओपी, मान लो ये ओ है, जॉइन ओपी, ओपी को ज्वाइन कर दिया। ओपी को ज्वाइन करते ही ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पे 90 बन जाएगा, यहाँ पे 90 बन जाएगा। बट मुझे इसकी लेंथ निकालनी है, तो एक काम करेंगे, इसको भी ज्वाइन कर देंगे। गलत ज्वाइन हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं। ये लो, इसको ऐसे ज्वाइन कर देना, ठीक है। ये आपने ज्वाइन कर दिया ऐसे, ओपी ओए को ज्वाइन कर दिया आपने, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका 90 बन रहा है, पक्की बात है, ठीक है। यहाँ पे आपका 90 बन रहा है। ओ ए जो है इसको आपने ज्वाइन कर दिया। एक काम करो, ओबी को ज्वाइन कर दो, कर दे, ओबी को ज्वाइन कर देते हैं, काम बनेगा। वही कर दो, इसको ज्वाइन कर देते हैं। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ बताओ, मेरे पास ओ ए है, ओपी, मेरे पास ओपी भी है, तो मेरा काम बन जाएगा, इसी से बन जाएगा, बस इतना ज्वाइन कर दो, ठीक है। चलें जी, अब देखें हम क्या करेंगे। अब आप बोलो बच्चों, देखो ध्यान दो, बस अपना आप हो जाएगा सॉल्व। ओ पी ए में आ जाओ, पहले इन पाइथागोरस लगाएंगे, ओ पी ए, इन ट्राइंगल ओ पी ए में आ जाओ, ओपी में आ जाओ। मैंने बोला एंगल पी जो है वो 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू अ रेडियस, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू अ रेडियस, ठीक है, क्योंकि रेडियस है। अब देखो बच्चों, ओपी, इसमें ओए कितना है, ओए कितना है, ओए कितना है, ओ ए जो है बड़े वाले सर्कल की रेडियस है, क्योंकि सेंटर से बड़े वाले सर्कल को टच कर रही है, तो ओए है आपका 5 सेंटीमीटर, बड़े वाले सर्कल की रेडियस है। और ओपी कितना है, ओपी, ओपी जो है वो छोटे सर्कल की रेडियस है, क्योंकि सेंटर से छोटे सर्कल को टच कर रही है, तो छोटे सर्कल की रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो यहां से आप क्या करोगे, यहां से आप निकाल लोगे एपी। एपी निकालने से होगा क्या सर, जब आप एपी निकाल लोगे उसका डबल कर देना, एबी बन जाएगा। डबल क्यों करेंगे, क्योंकि ओपी जो है परपेंडिकुलर है एबी के ऊपर। यहां पे हम प्रूव कर चुके हैं, सेंटर से जो लाइन परपेंडिकुलर होती है कॉर्ड के ऊपर, वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, उसको बाद में यूज करेंगे। अब मैं बोलूंगा हेंस बाय पाइथागोरस थ्योरम, पूरा लिख लेना, ठीक है। 90 के सामने क्या है, ए ओ है, ए ओ का स्क्वायर बराबर है ओपी और एपी, ओपी का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर, ठीक है। ए ओ कितना मेरा, ये है मेरा 5 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर हो गया। ओपी कितना है मेरा, ये मेरा 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस एपी का स्क्वायर। सो 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर है 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर। बॉर्डर पार करा लो बच्चों, 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल्स टू एपी का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल्स टू एपी का स्क्वायर। तो यहां से आप एपी निकाल लेंगे, 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसके ऊपर ये जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। अब आप बोलेंगे इसके बाद, क्या बोलोगे आप बोलोगे देखो, सिंस OP इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। ये परपेंडिकुलर क्यों है, क्योंकि ये 90 है, हैंस AP इक्वल्स PB, ये आप लिख दोगे। इसका रीजन लिखना पड़ेगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से जो परपेंडिकुलर होती है टू अ कॉर्ड, कॉर्ड के ऊपर, टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। मैंने स्पेलिंग सही लिखी, चेक कर लेना, ठीक है, जल्दबाजी में पता नहीं, समझ नहीं आती। ये लो, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा ये, ठीक है ना। नहीं पढ़ा तो याद कर ले, कोई भी सर्कल है, सेंटर से
कॉर्ड के ऊपर अगर 90 बन रहा है तो वो ए बी जो है इक्वल पार्ट डिवाइड हो जाएगा। हैंस अब निकाल दूंगा मैं ए बी। ए बी कितना हो जाएगा मेरा? ए बी मेरा हो जाएगा ए पी प्लस पी बी। देखो ए बी क्या है मेरा? ए पी प्लस पी बी, और ए पी और पी बी दोनों बराबर है, तो ए पी की जगह ए पी और पी बी की जगह ए पी। ठीक है, तो ए बी कितना हो जाएगा? ए पी प्लस ए पी, मतलब कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, मतलब कि 8 सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया मेरा सॉल्व। चलो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। फिगर आपके सामने, मेरी फिगर इतनी स्मूथ नहीं है क्योंकि मैंने रफली बनाई है, विदाउट स्केल मैंने ऐसी हाथ से बना दी। ठीक है, मगर आपको समझ में आ जाएगी, टेंशन ना ले। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। जब भी लिखा गया ना वर्ड सर्कमस्क्राइब अ सर्कल तो ध्यान रखें, सर्कमस्क्राइब का मतलब बेसिकली ये हो गया, क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या है? सर्कल हो जाएगा, क्योंकि आपको फिगर बनाने के लिए आएगा इस टाइप का। सर्कमस्क्राइब ट्रायंगल में आ गया, सो फॉर एग्जांपल ट्रायंगल है और ट्रायंगल के अंदर आपको एक सर्कल बना देना, सर्कमस्क्राइब, इस तरीके से। ठीक है, तो जब भी आएगा सर्कमस्क्राइब तो मतलब आप समझ जाए क्या कहना चाह रहे हो। तो बेसिकली ये आपकी फिगर है, आपको प्रूफ करना है ए बी प्लस सी डी। ए बी प्लस सी डी बराबर है एडी प्लस बीसी। बच्चों का खेल है, कैसे प्रूफ करेंगे देखें। सबसे पहले आपको यहां पे लिखना है सॉल्यूशन। ध्यान दें, ए क्या है? ए एक एक्सटर्नल पॉइंट है और ए एस और ए पी सेम एक्सटर्नल पॉइंट से, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक पॉइंट है ऐसे और ऐसे, ये ए पॉइंट हो गया, ये एस हो गया, ये पी हो गया। जस्ट एक कॉन्सेप्ट समझ लेना, सब समझ में आ जाएगा। ये सेम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स आ रही है, तो ये टेंजेंट्स आपस में बराबर होंगी। जो प्रोसेस यहां पर है वो यहां पर है, बी से आ रही है ये और ये बराबर होंगी, सी से आ रही है ये और ये बराबर होंगी, डी से आ रही है ये और ये बराबर होंगी। यही वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। यूज कैसे करेंगे बस इसको समझ लें। सबसे पहले इस पे फोकस करें, आपको ए बी बनाना है। ए बी, ए बी कैसे बनेगा? ए बी बनेगा ए पी प्लस पी बी। तो फोकस करें, तो ए पी, अच्छा एपी के बराबर क्या होगा? एपी के बराबर होगा ए एस। एपी बराबर है ए एस के। अभी बस लिखता चले, एपी के बराबर है ए एस। अब मुझे क्या, मैंने पहले ए बी बनाना है ना, तो एपी प्लस पीबी, तो मुझे पीबी चाहिए, तो पीबी यहीं पे लिखे, मतलब सेम तरफ, ताकि ऐड करने में दिक्कत ना हो। एपी प्लस पीबी करोगे तो ही तो बनेगा आगे जाके। अच्छा पीबी का साथी कौन होगा? बी क्यू होगा, रीजन हम बाद में लिखेंगे बी क्यू। तो मेरा एपी बन गया, यहाँ पे मेरा एबी बन गया। सेम तरीके से सीडी बनाना है। सीडी का है ये रहा सीडी, तो सीडी मतलब मुझे डी आर प्लस आर सी करना पड़ेगा, तो डी आर, डी आर, डी आर का साथी कौन है? डी एस। इसी तरीके से आर सी करूंगा तभी बनेगा ना मेरा। आर सी के साथी कौन है? सी क्यू। आर सी के साथी कौन है? सी क्यू। ये ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, बस आप यहां पे फोकस करें। इन दोनों को ऐड करोगे तो बनेगा आपका ए बी, इन दोनों को करोगे तो बनेगा आपका सी। बस दोबारा चेक कर लो, एपी प्लस पीबी, एपी प्लस पीबी, ठीक है। डी आर प्लस आर सी, डी आर प्लस आर सी, ठीक है। बस अब एक काम करो, इसको बोलो 1, इसको बोलो 2, इसको बोलो 3, इसको बोलो 4, और यहां पे रीजन देंगे टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल, टेंजेंट लिखेंगे, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, आई थिंक मैंने एक क्वेश्चन कराया था पहले, तो मैंने यहाँ पे टेंजेंट्स टेंजेंट लिख दिया था, बट कोई बात नहीं, ठीक कर लेना। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर एक्सटर्नल, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। इसकी जगह टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल भी लिख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, टू अ सर्कल, क्योंकि सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ की जाती है ना, तो चलो लिख दो पूरा। ये हमारा रीजन हो गया। अब आप बोलोगे यहाँ पे ऐड 1, 2, 3 एंड 4। जब हम ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करते हैं। बाई चांस आपने ये उधर इधर उधर कर दिया तो बाद में आपको अरेंज करना पड़ेगा, गलत तो तब भी नहीं होगा, अरेंज करना पड़ेगा, मगर पहले ही करके चले ताकि आपको टाइम बच जाए। एपी प्लस पीबी प्लस डी आर प्लस आर सी बराबर है आपका ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू। अब देखें बच्चों, एपी प्लस पीबी क्या बनेगा आपका? ये बनेगा आपका ए बी, वेरी गुड। ये क्या बनेगा आपका? डी आर प्लस आर सी, ये बनेगा आपका डी सी, वेरी गुड। अब यहां ऑटोमेटिकली बन जाएगा। मुझे यहां पे क्या बनाना है? एडी। तो एडी कैसे बनेगा? ढूंढो एडी का है, इस पे पहले इस पे ढूंढो एडी। एडी ये रहा, सो ए एस प्लस डी एस बनेगा, ए एस ये रहा और डी एस ये रहा, इन दोनों को ऐड करके बनेगा, तो बन गया एडी। प्लस बनाना मेरे को बीसी, बी क्यू और सी क्यू,
बी क्यू ये रहा, सी क्यू ये रहा, तो इन दोनों को ऐड करके बनेगा। सो बी क्यू और ये बनेगा मेरा बी सी। बी सी बन गया। यहां पे आप लिख दोगे प्रूफ। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, बच्चों वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर देंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ये फिगर मैं आपके सामने बना चुका हूं बिना स्केल की हेल्प से, नॉर्मली मैंने बनाई है। मेरे एक स्टूडेंट है, उसने मेरी तारीफ भी की थी, सर आप फिगर बहुत अच्छे बना लेते हो, ठीक है। तो क्या आप आर्ट स्कूल से हो क्या? दुबई का मेरा स्टूडेंट है। तो मैंने कहा भाई मैं आर्ट स्कूल से नहीं हूँ, ठीक है। तो ये मैंने बना ली फिगर आपके सामने, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि भाई देखो इन फिगर 10.13, ये फिगर है 10.13, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। ये दो पैरेलल टेंजेंट्स आपको दिख रही हैं टू अ सर्कल विद सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट AB विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C। एक और टेंजेंट है AB जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? C है। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट A एंड एक्स डैश वाई डैश एट B, प्रूव दैट एंगल AOB 90 डिग्री। आपको प्रूव करना है कि ये जो एंगल बन रहा है आपका, ये वाला, ये एंगल आपका 90 डिग्री, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो 90 डिग्री बनता है, कैसे बनता है 90 डिग्री? तो ये आपको प्रूव करना है कि ये आपका 90 डिग्री है। तो कैसे प्रूव करेंगे? बहुत इजी है। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाओ सॉल्यूशन पे। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? मैं बोलूंगा बच्चों देखो एक बार ध्यान रखो, ये है आपका बेसिकली क्या है यार, ये है P, देखो ये सर्कल है, ठीक है ना, ठीक है सर। और क्या होगा सर इसमें? अब ध्यान देखते जाना क्या बोलने वाला हूं। ये सर्कल है बच्चों, ठीक है। और ये है, मैं तो खुद ही भूल गया बच्चों कैसे हुआ क्वेश्चन। इसको मैंने 90 प्रूफ कर दिया फॉर एग्जांपल। हाँ समझ में आ गया, मेरे दिमाग से निकल गया थोड़ी देर के लिए, कोई बात नहीं। देखो बच्चों ये बेसिकली क्या है आपका, ये एक आपका सर्कल है, ठीक है ना, सर्कल है ना। आपको यहाँ पे प्रूफ करना है 90। एक काम करो, इसको बना लो, देखो ऐसे, इसको 1 बोल दो। अब यहां से एक लाइन ड्रॉ करो ऐसे और ज्वाइन करो OC को। तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे इसको, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन OC। तो ये 1 एंगल हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। अब ये पूरे जो एंगल है, मतलब एक लाइन जा रही है, इसके ऊपर ऐसे एंगल बने हैं, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे बने हैं। ये सारे के सारे सेमी सर्कल है, ये पूरा मिला के सारे एंगल मिला के होंगे 180 डिग्री आपके, ठीक है। किसी भी तरीके से मुझे घुमा फिरा के क्या लाना है, मुझे मतलब एंगल 1 को 2 के बराबर प्रूफ करना है, एंगल 4 को 3 के बराबर मुझे प्रूफ करना है। जब ऐसा हो जाएगा तो मैं लिखूंगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 है। 1 की जगह 2, 4 की जगह 3, तो मेरा ऑटोमेटिकली 2 प्लस 3 बन जाएगा 90, और 2 प्लस 3 मेरा क्या है? AOB है, मेरा काम हो जाएगा। ये करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पे दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे, तभी हमने कंस्ट्रक्शन की है। अब आप आ जाओ इन ट्राइंगल P, एक काम करो इन ट्राइंगल आ जाओ अब POA में, इन ट्राइंगल PAO, आगे इसका नाम POA बोलते हैं इसको, चलो POA, इन ट्राइंगल POA। थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए, बताऊंगा कैसे इजी रहेगा। अगर आप POA में आए हो तो यहाँ पे COA में आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा तो बताऊंगा। देखो जी बच्चों, PA क्या है? PO क्या है? रेडियस है, सेंटर से सर्कल के एंड पे, सेंटर सर्कल पे आने, रेडियस, ठीक है, कॉमन लाइन, ठीक है, OA कॉमन लाइन, रेडियस। मैंने इसमें बोला भाई देखो मेरी PO बराबर है CO के, रेडियाई ऑफ अ सेम सर्कल की रेडियाई है, दोनों रेडियस है बेसिकली। दूसरा मैंने बोला भाई यहाँ पे जो है इसमें और इसमें जो है OA क्या है? कॉमन है, OA इक्वल्स OA, ये क्या है? कॉमन है। अब और क्या हो सकता है इसमें? ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना, बताऊंगा आपको। इस वाले में और क्या हो सकता है, और इस वाले में और क्या हो सकता है? PA मेरा बराबर है AC के, PA मेरा बराबर है AC के। कैसे सर? देखो ये सर्कल है, ये ऐसे, ये P है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है A, ठीक है ना, और A से ही मेरे पास एक आ रही है ऐसे C, ये हो गया C। देखो ऐसे है, PA मेरे बराबर है AC के, मतलब A जो है वो सेम पॉइंट हो गया सर्कल के बाहर, और यहां से टेंजेंट आई और यहां से टेंजेंट आई, तो दोनों टेंजेंट क्या है? बराबर हो जाएंगे लेंथ में, क्योंकि सेम पॉइंट से टेंजेंट आ रही है। तो ये मेरा हो गया टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है जी। तो मेरा जो ट्राइंगल है POA कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल COA के बाय SSS रूल से।
ये हो गया मेरा कॉन्ग्रुएंट एसएस रूल से। मैं चाहता यहाँ पे तो इसको किसी और तरीके से भी कर सकता था। फॉर एग्जाम्पल ये 90 हो जाता, 90 के सामने वाली साइड हो जाती, मतलब ये चलो छोड़ो छोड़ो, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। ये हो गया। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा था कि बेसिकली ये आपका 90 है, आपका 90, तो आप बोलते इन दोनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल 90 है, P 90 और यहाँ पे C 90 है, तो राइट एंगल और ये सामने वाली साइड आपने लिए हाइपोटेनस राइट, ये हो जाता। चलो ठीक है, ये हो गया आपका एसएस रूल से। तो आपने बोला भाई हेंस एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के CPCT से, ठीक है, CPCT से। जो काम आपने यहाँ पे किया वही काम आप यहाँ पे करेंगे, 3 और 4 को बराबर कर लेंगे। आप बोल देंगे सिमिलरली, ठीक है। आप चाहो तो लिख के भी दिखा सकते हो, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। अगर क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का तो लिख के दिखा देना, 2-3 नंबर का क्वेश्चन है तो ज्यादा राम कथा मत लिखना यहाँ पे। सिमिलरली ट्राइंगल, सिमिलरली इन ट्राइंगल, सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे किया, सिमिलरली इन ट्राइंगल, ये क्या है, COB, COB एंड ट्राइंगल COB QOB, QOB। सिमिलरली इसी ट्राइंगल में भी एंगल 3 बराबर हो जाएगा आपका एंगल 4 के। एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा आपका, एंगल 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, CPCT से। ये हमने 1 बोल दिया, ये हमने 2 बोल दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं दोनों को ऐड करूंगा। जगह देख रहा हूं कहां पे लिख सकता हूं मैं, जगह तो बहुत है मेरे पास अभी, ठीक है। अब मैं लिख दूंगा यहाँ पे ऐड 1, सॉरी ये कुछ नहीं लिखना, आपको लिखना सिंपल यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। अब देखो मुझे सारा फोकस 2 और 3 पे चाहिए। एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिखूंगा यहां से, और एंगल 4 की जगह एंगल 3 लिखूंगा यहां से। तो मैंने लिखा एंगल 1 की जगह एंगल 2 और एंगल 2 की जगह एंगल 2, एंगल 3 की जगह एंगल 4 और एंगल 4 की जगह एंगल 4, 180 डिग्री। यहाँ पे रीजन दे दूंगा मैंने क्या करा, यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2 को मैंने यहाँ पे वहां से लिया, मैंने जो भी लिया है। अब इतना हो गया, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 2 कॉमन आ जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4 ब्रैकेट में आ जाएंगे, इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 2 और एंगल 4 बनाएंगे क्या, सॉरी 3 पे अटेंशन फोकस करनी थी, सॉरी 3 पे फोकस करनी, तो यहाँ पे 3 लिखो, 3 और यहाँ पे भी 3 लिखो, 3। अब 2 और 3 बनाएंगे क्या, 2 और 3 बनाएंगे मेरा AOB बनाएंगे, AOB बनाएंगे, क्या बनाएंगे, AOB बनाएंगे। सो ट्वाइस ऑफ एंगल AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल AOB इक्वल्स टू 180 बाय 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। मेरा प्रूफ हो गया, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं प्रूफ। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना। बस इसमें एक कंस्ट्रक्शन करनी है आपको और फिर आपको कॉन्ग्रुएंसी यूज करनी है और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने फिगर मैंने बना ली है, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है प्रूव करो भाई, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of the contact at the center। तो बेसिकली ये कह रहा है कि भाई देखो ये जो दो टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बनता है ये वाला, और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पे, ये जो एंगल बनाता है सेंटर पे, सबटेंडेड एंगल मतलब सेंटर पे जो एंगल बनाता है ये दोनों मिला के सप्लीमेंट्री है। तो आपको प्रूव करना है एंगल P प्लस एंगल O सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री। ये आपको प्रूव करना है बच्चों, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। यहाँ पे आपको गिवन में क्या दे रखा है, गिवन में आपको दे रखा है टू टेंजेंट्स, मतलब PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स, ये आपकी दो टेंजेंट्स हो गई, ठीक है ना। ये आपको दिया हुआ है। कैसे प्रूफ करेंगे बच्चों, ध्यान दो। क्या ये आपका 90 नहीं होगा, होगा। क्या ये आपका 90 नहीं होगा, होगा। क्यों होगा, रीजन लिखना पड़ेगा। पहले हम बोलेंगे एंगल PAO इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल PBO इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन क्या है, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू अ रेडियस, ठीक है। ये थ्योरम 10.1 हो गई आपकी। अब आप बोले इन क्वाड्रिलेटरल, आप क्वाड्रिलेटरल में आ जाएं, 1 2 3 4 एंगल है, तो ये हो गया आपका क्वाड्रिलेटरल PAOB, कुछ भी नाम दे दें, P मतलब सीक्वेंस में PAOB बोल दे या PBOA बोल दे या OAPB, सीक्वेंस में कुछ भी नाम दे दें। इसमें मैंने बोला एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B है मेरा 360 डिग्री। रीजन क्या है बच्चों,
एंगल सम प्रॉपर्टी, ये मेरा रीजन हो गया। एंगल पी कितना है मुझे निकालना है, एंगल ए कितना है 90 डिग्री है, एंगल ओ कितना है मुझे निकालना है, एंगल बी कितना है 90 डिग्री है 360। ये 90 और ये 90 हो जाएगा मेरा कितना, एंगल पी और एंगल ओ ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा मेरा 180 डिग्री। आप समझ गए, मुझे पता है। एंगल पी प्लस एंगल ओ कितना हो जाएगा मेरा 360 माइनस 180 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक है, चलें जी, इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 10 को कर देंगे सॉल्व। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर देखिए 11 आपके सामने फिगर में बना चुका हूँ, रफ फिगर है, हो सकता है आपको मेरा सर्कल जैसा ना लगे, बट कोई बात नहीं, आप समझ चुके हैं। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। मैंने आपको बताया था सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब समझ लें। सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग, बेसिकली पैरेललोग्राम के अंदर सर्कल है। ट्राइंगल सर्कमस्क्राइबिंग आएगा तो ट्राइंगल के अंदर बना देना सर्कल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग, क्वाड्रिलेटरल के अंदर बना देना सर्कल। इस टाइप से फिगर होती है। तो ये आपकी फिगर है। पी क्यू आर एस आपका जो है पी क्यू आर एस, ये आपका पैरेललोग्राम है। पी क्यू आर एस को आपको रोम्बस प्रूव करना है, इज आ रोम्बस, ये आपको प्रूव करना है। ये आपका क्या है, रोम्बस है। ये जो है पैरेललोग्राम सर्कल को 4 जगह पे टच कर रहा है, 1 2 3 4, मैंने इनको नाम दे दिया ए बी सी डी। यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे टेंजेंट वाला, लेंथ ऑफ द टेंजेंट इक्वल होती है वो वाला थ्योरम 10.2 हम यहाँ पे यूज करेंगे और इसको हम सॉल्व कर देंगे। जो आपने क्वेश्चन नंबर 8 में किया था ना, उसी टाइप से आपको यहाँ पे करना है। फिर मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। सबसे पहले आ जाए यहाँ पे सोल्यूशन। 10.2 में जो आपने किया था, आपने क्या किया था, बेसिकली आपने किया था उसमें ए बी प्लस सी डी, है ना। मतलब ये वाली लाइन जो थी, है ना, इस तरीके से ना, ए बी प्लस सी डी, मतलब ये वाली और ये वाली जो लाइन थी बराबर थी किसके, ए डी प्लस डी सी, इसके और इसके बराबर थी। तो आपको वही फोकस करना है। देखो आपको क्या करना है, इस लाइन के क्या करना है, आपको बराबर प्रूफ करना है, इस लाइन को इस लाइन के, ठीक है। ये जो वाली जो पूरी लाइन है और इसका जो सम है और इसका जो सम है वो बराबर है इसके सम के और इसके सम के। पहले आप इतना काम करो। देखो सबसे पहले हम बोलेंगे मुझे बनाना है एस आर, तो एस सी, एस सी का साथी कौन है, एस डी, एस डी। क्यों, ये क्यों रीजन बता देता हूं। ये देखें, ये क्या आपका एक्सटर्नल पॉइंट है और इस एक्सटर्नल पॉइंट से ये एस डी और एस सी ये आपकी क्या है, टेंजेंट्स है। एस, ये देखें ऐसे, एस डी और एस सी सेम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जा रही है सर्कल पे, तो उनकी लेंथ बराबर होती है। जो कॉन्सेप्ट मैं यहां यूज कर रहा हूं वो यहां यूज करूंगा, इसके चारों कॉर्नर पे यूज करूंगा, 1 2 3 4, यहां पे मैं यूज करने वाला हूं इसको, ठीक है। तो एस सी बराबर है एस डी, एस सी बराबर है एस डी। मुझे चाहिए एस आर बनाना है, तो सी आर, सी आर, सी आर का साथी क्या होगा, ऑटोमेटिकली सी आर का साथी हो जाएगा आपका सी आर बी, आर बी। रीजन लिखेंगे एक साथ। अब मुझे बनाना है ये, सो पी ए, पीए का साथी कौन है बच्चों, पीए का साथी है पीडी, तो यहां पे लिखूंगा पीडी, ठीक है। अब बनाना है मुझे ए क्यू और चाहिए, तो ए क्यू, ए क्यू का साथी कौन है बच्चों, क्यू बी, क्यू बी। रीजन लिखेंगे एक साथ। पहले इसको बोल देते हैं, इसको एक काम करते हैं, इसको बोल देते हैं 1 2 3 4। अब यहां पे लिखूंगा मैं रीजन। क्या रीजन, क्या, टेंजेंट्स ड्रॉन from an external point to a circle, ठीक है, R इक्वल इन लेंथ। थ्योरम 10.2 है ये, याद कर लेना। चलो जी, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। अब देखें, अब ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। एस सी और सी आर, एस सी और सी आर बनेगा आपका एस आर, ठीक है। पर जब, मगर मैं पहले इसको लिख के दिखाऊं ऐसे, एस सी प्लस सी आर प्लस पी ए प्लस ए क्यू, ठीक है, बराबर है एस डी प्लस आर बी प्लस पी डी प्लस क्यू बी। ये बनेगा मेरा एस आर, और पी ए प्लस ए क्यू ये बनेगा मेरा पी क्यू। अब यहां पे देखें, यहां पे मुझे बनाना है पी एस, तो पी डी और डी एस, पी डी और डी एस, ये बन जाएगा मेरा पी एस। मुझे बनाना है क्यू आर, तो आर बी और क्यू बी, क्यू आर बन जाएगा प्लस क्यू आर,
ठीक है। मुझे क्या प्रूव करना था, पी क्यू आर इज अ रोम्बस। रोम्बस प्रूव करने के लिए इसकी सारी साइड आपको बराबर प्रूव करनी है। अब ध्यान दे बच्चों, सारी साइड बराबर प्रूव कैसे करेंगे। देखो बच्चों, एस आर और पी क्यू बराबर है इसके, तो एक काम करो, ये एस आर और पी क्यू भी तो बराबर है, ये एस आर और पी क्यू बराबर है ना, क्योंकि पैरेललोग्राम की आमने सामने वाली साइड बराबर होती है। तो दोनों को या तो एस आर लिख लो या दोनों को पी क्यू लिख लो। मैं दोनों को एस आर लिख रहा हूं, एस आर प्लस एस आर। सेम यहां पे करेंगे, पी एस और क्यू आर, कहां है पी एस, पी एस ये रहा और क्यू आर ये रहा। अब चाहे पी एस और क्यू आर भी बराबर है क्योंकि आमने सामने वाली साइड है रोम्बस की, सॉरी पैरेललोग्राम की। अब आप चाहो तो दोनों को पी एस लिख लो या दोनों को आप क्या लिख लो, क्यू आर लिख लो, आपकी मर्जी। मैं पी एस लिख रहा हूं, दोनों को आपकी मर्जी, कुछ भी लिख सकते हो, आंसर आपको सेम आने वाला है। सो 2 बार एस आर 2 बार पी एस, 2 बार से 2 बार कट जाएगा, एस आर बराबर है पी एस। ठीक है, पहले यहां पे हम रीजन देना पड़ेगा, यहां पे आप रीजन दे दोगे, opposite sides of a parallelogram are equal। ये आपने बना दिया एस आर, मतलब आपने क्या कर दिया, एस आर को पी एस के बराबर प्रूव कर दिया। मतलब आपने पैरेललोग्राम में अगर आप एडजेसेंट साइड्स को बराबर प्रूव कर देते हो तो वो आपका रोम्बस बन जाता है। तो यहां पे हम लिखेंगे, है ना, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे तो मैं लिखूंगा हेंस, आप लिखो सिंस adjacent sides are equal in parallelogram PQRS, hence it is a rhombus। सिंपल बस, एडजेसेंट साइड PQRS में बराबर है जो कि आपका एक पैरेललोग्राम है, तो वो आपका रोम्बस कहलाता है। ठीक है ना, क्यों कहलाता है वो आपको बता देता हूं। देखो रोम्बस में सारी साइड बराबर होती है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, आपने प्रूव कर दिया ये इसके बराबर है। अगर ये इसके बराबर है तो फिर ये इसके भी बराबर है क्योंकि ये इसके बराबर है, और ये इसके बराबर पहले से है, तो ये इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर, इस टाइप से होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया सॉल्व। चलिए बच्चों, सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए। अगेन ट्राइंगल सर्कमस्क्राइबिंग वाला है। अगर फिगर नहीं नहीं बनी हुई आएगी तो आप बना दोगे, लेकिन यहाँ पे फिगर बनी हुई आई है, नहीं बनी हुई आएगी तो आप समझ जाना। अ ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब, एबीसी के अंदर सर्कल बनाना है आपको बेसिकली। रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। सच दैट द सेगमेंट्स बीडी एंड डीसी इनटू व्हिच बीसी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डीआर ऑफ द लेंथ 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड्स एबी एंड एसी। बेसिकली क्या कह रहा है ये कह रहा है कि भाई देखो इसमें जो रेडियस है ना, रेडियस कितनी है, यहाँ पे रेडियस आपको दी गई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस आपको 4 सेंटीमीटर दी गई है। और आप ध्यान दें बच्चों, यहाँ पे ये बोल रहा है सी आर जो है 6 सेंटीमीटर है, आर भी इतना है, आपको ए बी और ए सी आपको निकालना है। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिए, पी क्यू आर मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिए। ठीक है, सो पॉइंट लेने के बाद क्या होगा, इसको हम सॉल्व करेंगे। एक पॉइंट ये रहा आपका, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट आपका ये रहा। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन यहाँ पे आप ध्यान देना बच्चों, ये जो है सर्कल के बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट है, सी आर और सीपी सेम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स है, सेम यहां पर है जो हम कर रहे थे सबसे पहले। ठीक है, ये सर्कल है, ये यहाँ पे जो है एक सेम पॉइंट से रेडियस जा रही है, देखो ऐसे, सॉरी टेंजेंट जा रही है। मान लो सी है, ये पी है, ये आर है, तो ये दोनों लेंथ में बराबर होंगे। जो यहाँ पर है वो यहाँ पर है और वही आपका यहाँ पर है। ठीक है, तो ये थ्योरम 10.2 हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे सबसे पहले भाई देखो सी आर बराबर है सीपी के, सी आर बराबर है सीपी के, बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर। उसी तरीके से ये जो बी आर है, बी आर आपका बराबर हो जाएगा बी क्यू के, ये है आपका 8 सेंटीमीटर। इसका रीजन आपको लिख देना है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। ये आपकी लेंथ में बराबर होती है, सेम पॉइंट से जो है आपने टेंजेंट्स बना दी। इसके बाद आप क्या करोगे, एपी जो है, एपी आपकी बराबर है ए क्यू के। ठीक है, और इसको हमने एक्स मान लिया, मान लो ये एक्स है हमारा। ठीक है, ये बराबर है, रीजन क्या है इसका, सेम रीजन है, थ्योरम 10.2 वाला। तो आप बोल दोगे लेट एपी इक्वल्स ए क्यू इक्वल्स एक्स, ये आपका एक्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर दोगे, 1 सेकेंड, ये आपका हो जाएगा एक्स। ठीक है, अब देखो आप क्या करोगे, अब आपको निकालना है AC निकालना है आपको, और आपको AB निकालना है।
ये AC की लेंथ है, ये AB की लेंथ है। तो यहां तक देखते हमने क्या करा, हमने बोला भाई CR CP बराबर है, RB RQ बराबर है, और ये आपका ये हो गया। अब आप ध्यान दो बच्चों, इसमें AP जो है आपका AP की पूरी लेंथ क्या होगी, सॉरी AC की, ये जो AC है ये क्या हो जाएगा आपका x+6 हो जाएगा, x+6 सेंटीमीटर। और ये आपका AB है, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x+8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा x+8, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, अब आप यहाँ पे जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, किससे, हीरोन्स फार्मूला से, क्योंकि यहाँ पे जो है आपकी कोई हाइट नहीं है बेसिकली, तो यहाँ पे आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे हीरोन्स फार्मूला से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, उससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, ठीक है, इतना आपने सॉल्व कर दिया ना। अब देखो आप क्या करोगे इसके बाद, 1 सेकेंड, ये करने के बाद आप क्या करोगे, इतना आपने कर दिया, इतना आपको समझ में आ गया। अब आप एक काम करो, ज्वाइन कर दो, देखो इसको, ये सेंटर से आपने CO को ज्वाइन करा, ये आपने OB को ज्वाइन करा, ये आपने A को ज्वाइन करा। मैंने आपको पहले ज्वाइन नहीं कराया था ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। यहाँ पे आप लिख दोगे कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये क्या है, आपने ज्वाइन OC OB एंड AO, ये आपने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। अब देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का जो एरिया है बच्चों बेसिकली वो 3 पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया। एक पार्ट तो आपका AOC है, तो आप लिखें एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। एक पार्ट आपका क्या है, AOB है, तो यहाँ पे आप लिखें एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। और एक पार्ट आपका क्या है, BOC है, तो यहाँ पे आप लिखें एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC। इसके लिए तो आप करेंगे हीरोन्स फार्मूला यूज, क्योंकि ABC के लिए आपके पास कोई भी लेंथ, आपके पास हाइट नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है। क्या इनके लिए मेरे पास परपेंडिकुलर है, बिल्कुल है। कैसे, देखो अगर आप इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो ऐसे, तो ये OP क्या है, रेडियस है, और ये जो है तो कोई टेंजेंट है, मतलब ये ऐसे हो गया ना, ये टेंजेंट है, यहाँ पे, यहाँ से आपने रेडियस ज्वाइन करा तो 90 हो जाएगा बेसिकली, समझ में आया। तो यहाँ पे मैं यूज कर दूंगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसी तरीके से मैंने ज्वाइन किया OA को, सॉरी OQ को, और ये OR तो पहले से ज्वाइन है यहाँ पे, ठीक है, OR पहले से ज्वाइन है, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया ज्वाइन, ये ऑल्सो ज्वाइन OP OR, अच्छा OR तो पहले से ज्वाइन था ना, ज्वाइन OP, और ये क्या हो गया OQ, ठीक है बच्चों। ये मैंने बाद में ज्वाइन किया ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। अब इसका जो फॉर्मूला है वो बाद में कर लेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इतना समझ में आया। अब आगे देखिए, इतना समझ में आ गया आपको, देखो पीछे आपको दिख रहा है अभी, ठीक है। चलो अभी और जगह है, कहाँ पे कर सकता हूँ मैं इसको यहाँ पे कर सकता हूँ। इतना आया ना। अब देखें बच्चों, यहाँ पे कर रहा हूँ पहले मैं हाफ, यहाँ पे मेरा चल रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, हाफ। अब देखो बच्चों, बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC में आ जाओ, AOC में, AOC में जो है OP क्या होगा, OP हाइट है, परपेंडिकुलर है, और ये फॉर एग्जांपल ट्राइंगल के अंदर अगर ये हाइट है, फॉर एग्जांपल ये हाइट है तो ये बेस होगा, फॉर एग्जांपल ये हाइट है तो ये बेस होगा बेसिकली, समझ में आ गया। बेस के ऊपर हाइट गिरती है ना, ये आपको पता होगा। तो ये OP क्या है, हाइट है, तो मैंने बोला OP, सॉरी OP मेरी हाइट है और मेरा AC मेरा बेस है, तो मैंने बोला AC मल्टीप्लाई OP, और OP मेरी बेसिकली है क्या, रेडियस है ना, तो वो चलो बाद में लिख लेंगे। ये हो गया प्लस हाफ। अब ये कौन सा मेरा, अब मैं आ गया इसमें AOB में, AOB में। सो इसमें बेस क्या है AB और हाइट क्या है इसमें OQ, AB मल्टीप्लाई OQ, ठीक है, प्लस हाफ इंटू, अब आ गया मैं इसमें BOC में। अब ये जो BOC है, BC क्या है इसमें, बेस है, OR क्या है इसमें, हाइट है, BC बेस है, OR इसमें हाइट है। अब देखो मैं क्या करूंगा, ध्यान देना बच्चों, इजी बनाने के लिए, ये जो है मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC चल रहा है मेरा यहाँ पे, तो मैंने हाफ हाफ हाफ, सब में हाफ आ रहा है, मैंने हाफ कॉमन ले लिया। अब देखो OP जो है क्या है इसमें, OP रेडियस है, OQ क्या है, OQ भी रेडियस है, OR क्या है, OR भी रेडियस है। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा बेसिकली R, क्योंकि रेडियस है।
अब मेरा इसमें बचा क्या, मेरा ब्रैकेट में ये मैंने कॉमन ले लिया, मेरा बचा ए सी, इस पूरे में से मेरा ए सी बचा, प्लस इस पूरे में से मेरा क्या बचा, ए बी बचा, इस पूरे में से मेरा क्या बचा, प्लस बी सी बचा। ठीक है, मैं यहाँ पे रीजन जरूर लिखूंगा ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। क्या रीजन लिखूंगा, ओ पी बराबर है ओ क्यू बराबर है ओ आर, और ये क्या है आपकी रेडियस है। मैंने यहाँ पे रीजन भी लिख दिया। ठीक है, एक बार देख लो आपको दिख रहा है बोर्ड सारा जो मैं लिख रहा हूँ। हाँ जी, ये मैंने ऐसे कर दिया। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। यहाँ पे मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी चल रहा है जिसको मैं बाद में सॉल्व करूंगा। इस क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। अब देखें, हाफ रेडियस कितनी है, रेडियस दे रखी है आपको क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो गया 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखें एसी कितना है आपका, एसी कितना है आपका, एसी आपका ये रहा x+6 है, x+6। ए बी कितना है आपका, ए बी कितना है आपका x+8 है, x+8। और बीसी कितना है आपका, बीसी ये रहा 6 और 8 14 है, +14। ऐसे हो गया, ये कट हो जाएगा तो हो जाएगा 2, सो 2 सेंटीमीटर। और ब्रैकेट में कितना है x और x 2x प्लस 8 और 6 14 14 14 28 आ गया। 2 कॉमन ले लो, सो 2 सेंटीमीटर पहले से है, 2 आपने कॉमन ले लिया तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपको हो जाएगा x+14। ठीक है, और इसका भी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर तो भाई इसका भी है ना, यहाँ पे भी सेंटीमीटर लगा के चले तो हो जाएगा आपका ये 4x+14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका आ गया इतना। ठीक है ना, ये आपके तीनों ट्रायंगल का एरिया आ गया। इसके बाद मुझे आगे और करना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो मैं क्या करने जा रहा हूं, अब ध्यान दे बच्चों, ये आ गया ना यहाँ पे। अब मैं थोड़ा यहाँ पे करूंगा, मुझे उम्मीद है कि आपको दिखेगा। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे ऐसे, ये ले बच्चों। अब देखें बच्चों, इतना आपने कर लिया ना, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और निकाल लेते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, वो निकालेंगे हम हीरोन फॉर्मूला से। तो उसका फॉर्मूला हो जाता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये क्या निकाल रहा हूं मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकाल रहा हूं मैं हीरोन फॉर्मूला से। इसके अंदर जो 3 ट्रायंगल्स बने उसको मैंने निकाल के दिखा दिया यहाँ पे, तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो बच्चों देखो कितना हो जाएगा ये, अच्छा यहाँ पे रूट भी आता है तो रूट लगाते हैं, ये ले। अब देखें बच्चों, एस कितना है आपका, तो पहले यहाँ पे आप एस निकाल लेंगे। एस कितना होता है, सारी साइड्स को प्लस कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे देखो एस कितना हो जाएगा, ये आपकी एक साइड ये रही x+6, एक ये रही x+8, एक आपकी ये रही 6+8। ठीक है, इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तब आपका आएगा। तो कितना आ जाएगा, देखो 6 और 6, अच्छा 8 6 14, 8 6 14 28 और 2x, 2x + 28 बाय 2 कॉमन ले लो 2, सो x+14 आएगा। ये 2 और ये 2 ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x+14 आ गया, x+14 आ जाएगा बच्चों आपका। इस टाइप का बन जाएगा आपका। ठीक है, ध्यान रखना इस टाइप का बनेगा, आगे जाके कटेगा। तो x+14 हो गया। तो s कितना आपका, x+14, ये आपका s है। अब ब्रैकेट में s माइनस a, तो x+14 माइनस a। ध्यान देना, इस पूरी साइड को मैं बोल रहा हूं a, इस पूरी साइड को मैं बोल रहा हूं b, इसको बोलूंगा मैं c, इसको मैंने बोल दिया c। ठीक है, हीरोन फॉर्मूला में ऐसे ही होता है ना, किसी को भी a ले लो, किसी को भी b ले लो, किसी को भी c ले लो, तो ऐसे होता है abc। तो मैंने क्या बोला, ये जो a मैं ले रहा हूं इस साइड को, इसको b ले रहा हूं, इसको c ले रहा हूं, और इसको मैं ले रहा हूं b। तो मैंने दिखा भी दिया आपको। अब देखें बच्चों, a कितना है मेरा a है x+6। मैं आपको एक चीज सिखाना चाह रहा हूं, देखो ये मेरा जो मैंने लिखा x+14 मैंने लिखा ऐसे। अब ये माइनस लिख करूंगा और फिर मुझे a लिखना है ब्रैकेट बना के, ये लिखना है x+6 लिखना है ब्रैकेट बना के, ऐसे लिखना है ऐसे। तो मैं पहले से ब्रैकेट खोल के यहाँ पे लिख रहा हूं ना, तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे x+14 माइनस x माइनस 6। ये गलती मत करना, बच्चे क्या करते हैं इसको x+14 माइनस x+6 लिखते हैं, गलती हो जाती है क्योंकि आपको ब्रैकेट लगाना है यहाँ पे। तो ब्रैकेट खुलेगा तो x+14 माइनस x माइनस 6, ये आपका हो गया s माइनस a। अब लिखूंगा मैं s माइनस b, तो x+14 है ना, x+14, b का है मेरा ये, तो ये क्या है मेरा 8 और 14 है, तो बस -14 लगा दो, -14। अब ये अब मेरा आ जाएगा s माइनस सी, तो x+14, ठीक है, x+14 माइनस, और मेरा c कितना है, x+8 है, तो -x -8 हो जाएगा, -x -8। और यहां पे मुझे लगाना है भाई ये रूट, ये तो भूलना नहीं है। ठीक है, देखो दिख रहा है आपको। ठीक है, चलिए जी, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बट कोई बात नहीं। अब ध्यान दें, इसमें देखें ये कट जाएगा,
इसमें देखें 14 से 14 कट जाएगा, इसमें देखें ये कट जाएगा। अब आपका बचा क्या, x प्लस 14 बचा, और यहाँ पे आपका 14 में से 6 गए, बचा आपका 8, और यहाँ पे देखें आपका यहाँ पे क्या बचा आपको, ये आपको यहाँ पे सिर्फ x है, और वहां पे क्या है आपका, वहां पे आपका 14 है। ठीक है, ये आपका मल्टीप्लाई में है। अब ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे आपका क्या बचा, यहाँ पे आपका बचा x, और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या बचा आपका, यहाँ पे आपका बचा 14। ये आपका ऐसे हो गया, ठीक है ना, ये इसके ऊपर रूट आ गया, ये देखें ये इसके ऊपर आ गया, रूट आ गया। अब ये आपका किसके बराबर है, ये पूरा का पूरा जो है आपका बराबर है किसके, इसके बराबर है, इसके बराबर 4 है ना, x प्लस 14 ये हो गया इसके बराबर है। ये आपका ऐसे हो गया बच्चों, ठीक है। अब आप क्या करोगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे। पहले देखो आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, आप स्क्वायरिंग करोगे दोनों तरफ, ठीक है ना। चलो आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग करोगे बोथ साइड्स। तो मैं यहाँ पे करता हूं, मैंने यहाँ पे करा बच्चों, थोड़ा इसको रब कर देते हैं इस वाले को, ठीक है। आप देखो मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे कर रहा हूं, ठीक है। चले जी, ये है ना, अब मैं करूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग पता नहीं क्या है, स्पेलिंग भी गलत लिखा होगा स्क्वायरिंग की, चलो कोई बात नहीं। स्क्वायरिंग बच्चों देख लेना, माइंड से निकल गई, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्पेलिंग क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की। तो जब आप यहां पे स्क्वायरिंग करोगे तो ये कितना है आपका, x प्लस 14, देखो x प्लस 14 और मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई x, है ना। तो एक काम करो, इसको इतना लंबा क्या लिखूं, ये 8 14 और इसको 8 मल्टीप्लाई 8x मल्टीप्लाई 14, इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। और ये आपका कितना है, ये आपका 4x प्लस 14, ये आपका ऐसे आपने स्क्वायरिंग करा बोथ साइड्स ऐसे, यहाँ पे रूट है आपका और यहाँ पे भी आपने स्क्वायरिंग की है ऐसे, ठीक है, ये रूट है, तो स्क्वायरिंग से आपका ये रूट कट जाएगा। तो यहाँ पे बचा आपका x प्लस 14 और मल्टीप्लाई 8x मल्टीप्लाई 14, यहाँ पे आपका 4 आएगा 2 बार और आपका x प्लस 14 आएगा 2 बार, ठीक है, क्योंकि आप स्क्वायरिंग कर रहे हो। अब इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा आपका 8x मल्टीप्लाई 14, यहाँ पे क्या बचा आपका 4 4 16 और x प्लस 14, ये आपका ऐसे आ गया। देखो आपको दिख रहा है बच्चों, हाँ जी दिख रहा है आपको, ऐसे हो गया। अब आप इसको देखो सॉल्व कर लोगे तो एक काम करो, 8 से कट जाएगा, 8 दूनी 16, ठीक है। तो 14x कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो 2x प्लस 14 दूनी 28, ये ऐसे हो गया। अब ये अब क्या करोगे आप, ये 2x को यहाँ पे ले आओ, सो 14x माइनस 2x इक्वल्स टू 28, तो कितना हो जाएगा आपका 12x इक्वल्स टू 28 हो जाएगा। 28 है ना, 14 दूनी 28 होता है, 8 दूनी 16 हो गया, ये आपका 14 था 14x हो गया, ये आपका 12x हो गया। ये 12x मेरा क्यों खतरनाक आ रहा है, यहाँ पे मेरा 14 आया है, एक मिनट बच्चों यहाँ पे देख लेता हूँ, 14 मेरा कटेगा तो नहीं। ये था मेरा x प्लस 14, ये जो था मेरा, अच्छा 14 माइनस 6 8 होता है, ये कर दिया। और यहाँ पे मैंने गलती करी है, यहाँ पे 14 माइनस 8 कितना होता है, ये 40 माइनस 8 होता है, यहाँ पे ये गलती है थोड़ी, 40 माइनस 8 होता है यहाँ पे 6, तो यहाँ पे मुझे 6 लगाना है, 6, ठीक है, 6 लगा के चलना है मुझे यहाँ पे। तो जहां जहां पे मैंने 14 लिखा वहां पे मैं 6 कर दूंगा, तो ये मेरा 6 है बच्चों, जहां जहां मैंने 14 लगाया है ये मेरा 6 है, ये मेरा 6 है, ठीक है। सो ये मेरा हो गया, ये कट गया, 6 है, 4 को मैंने 2 बार लिख दिया, x में 2 बार लिख दिया, 4 चौक 16 होते हैं, ये से कट गया, 8 6 38 होता है, 6 हो गया, तो मेरा 8 दूनी 16 हो गया, ये मेरा 6 हो गया दोबारा से, ये मेरा 6 हो गया, ठीक है। 6x माइनस 2x कितना होता है, 6x माइनस 2x तो आपका 4x होता है, तो मेरा यहाँ से x आ जाएगा 28 बाय 4, 7 चौक 28, तो मेरा x आ गया यहाँ पे 7। मुझे निकालना था AC और AB, तो AC कितना हो जाएगा बच्चों मेरा, AC मेरा कितना है, x प्लस 6 है, तो 7 प्लस 6 इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और मुझे निकालना था AB, तो AB मेरा कितना है, AB है मेरा x प्लस 8, मतलब 7 प्लस 8, 7 7 14 15 सेंटीमीटर। तो ये मेरा आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया मेरा सॉल्व। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बट इजी है, थोड़ी इसमें कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, मेरा भी थोड़ा खिचपिच हो गया बट कोई बात नहीं, मैंने ट्राई किया कि मैं बिना रख किए आपको पूरा क्वेश्चन एक बार दिखा दूं, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर देंगे। चलो जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13, आपके सामने मैंने फिगर बना दी है, फिगर आपको खुद बनानी पड़ेगी, इसलिए मैं बार बार बोल रहा था सीख लें सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब क्या होता है।
प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। क्वाड्रिलेटरल जो है सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल मतलब क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल बना हुआ है इस तरीके से कि क्वाड्रिलेटरल को 4 जगह पे टच कर रहा है, इसको बोलते हैं। ठीक है, ट्राइंगल में होगा तो ट्राइंगल को 3 जगह पे टच करेगा बेसिकली। सबस्टेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर, तो बेसिकली ये कह रहा है कि जो इसकी ऑपोजिट साइड्स हैं, मान लीजिए सेंटर है, इसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं ये ऐसे, ये वाली साइड यहाँ पे एंगल बनाती है और ये वाली मान लीजिए यहाँ पे बना रही है ऐसे ऐसे। तो आपको प्रूव करना है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सबस्टेंड सप्लीमेंट्री एंगल। बेसिकली आपको प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे लिख देता हूं, आपको प्रूफ करना है एंगल SOR प्लस एंगल POQ, ये आपका जो है POQ, ये आपका सप्लीमेंट्री 180 बना रहा है। या तो ये करते हैं प्रूफ, या ऐसे प्रूफ करते हैं, क्योंकि ये भी तो आपने, ये भी तो ऑपोजिट साइड्स हैं, तो SOP प्लस ROQ, इन दोनों में से आप कोई सा भी पेयर प्रूफ कर दें। तो हम कैसे करेंगे, काम करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, डरना नहीं है। देखो कंस्ट्रक्शन कर लो बस, ज्वाइन, क्या ज्वाइन कर रहे हो सर, OD OC OB OA, OD OC OB एंड OA, ये आपको बस ज्वाइन कर देना। ये ज्वाइन करने का पर्पस है, मकसद बताऊंगा क्या है। देखिए जी, आप ध्यान दें, ये आपका एक सर्कल है, ये आपका एक पॉइंट है P। अब यहां से जो है एक ये गया, एक ये गई, टेंजेंट बेसिकली, ठीक है, और यहाँ पे जो है सेंटर है बेसिकली, सेंटर। सो ध्यान देना, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये लाइन ऐसे जा रही है, ये लाइन ऐसे जा रही है, ये O है, ये P है, ये D है, ये C है। मैंने ये वाला पार्ट बनाया, ये वाला पार्ट, ठीक है, ऐसे बना हुआ है ना, और यहां से एक लाइन जा रही है, देखो ऐसे, ये रही। तो ये जो है बेसिकली ये वाली जो टेंजेंट है, और सेम पॉइंट से ये वाली जो टेंजेंट है ना, ये दोनों टेंजेंट P से आ रही है, ये दोनों टेंजेंट जो है सेंटर पे एंगल बना रही है। तो इसने बनाया ऐसे, ये ऐसे, इसने एंगल बनाया ऐसे, इस टेंजेंट ये ने, और इस वाली टेंजेंट ने बनाया सेंटर पे एंगल, देखो ऐसे बनाया, ऐसे एंगल, ठीक है। तो टेंजेंट्स सेंटर पे जो एंगल बनाती हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे आपने कॉर्ड के बारे में तो आपको याद होगा ना, ये सर्कल है, ये कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड है ये मान लो सेंटर है O, ये कॉर्ड जो है यहाँ पे मान लीजिए 2 कॉर्ड्स हैं, एक कॉर्ड ये रही और एक कॉर्ड ये रही। फॉर एग्जांपल ये कॉर्ड जो है सेंटर पे एंगल बनाती है ऐसे, ये बनाती है ऐसे। तो इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये आपने पढ़ी है पिछली क्लास में। मान लीजिए अगर 2 कॉर्ड ऐसे हैं तो ये ऐसे बनाएंगे इक्वल एंगल। उसी तरीके से इक्वल टेंजेंट्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है। अब ये वाली जो टेंजेंट है, ये मान लीजिए ऐसे करके इसने एक इस टेंजेंट का एक एंड ये रहा, एक एंड ये रहा, इसने यहाँ पे बनाया। अब इस टेंजेंट का एक एंड ये रहा, एक एंड ये रहा, तो ये ऐसे गया और यहाँ पे ऐसे इसने बनाया, तो ये एंगल्स भी आपके इक्वल होंगे। ये प्रॉपर्टी आप यहाँ पे यूज कर लेंगे। ये यूज नहीं करनी तो दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट कर ले, फिर इसको और इसको इसके बराबर बोल दे, बट वो लेंथी हो जाता है थोड़ा, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट करोगे 2 ट्रायंगल्स को, उससे भी हो जाएगा बट वो लेंथी हो जाएगा, बट आप इसको यूज कर सकते हो। इक्वल टेंजेंट्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ठीक है। चले जी, अब मैं क्या करूंगा, प्रूफ में आ जाऊंगा, ठीक है। तो पहले काम करो, नाम दे दो। देखो ऐसे हो गया एंगल 1, एंगल 2, अब उसी तरीके से ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये एंगल 5, ये एंगल 6, ये एंगल 7 और ये एंगल 8, ऐसे हो गया। नाम क्यों दिया, पूरा सेंटर में कितना बनता है 360। हम सारी अटेंशन डाइवर्ट कर देंगे आमने सामने वाले के ऊपर। देखो कैसे करेंगे, मैंने बोला भाई सबसे पहले एंगल, कोई भी एंगल ले लो। फॉर एग्जांपल पहले लेता हूं, देखो मान लो यहां से देखता हूं, P से 7 और 6 बन रहा है, P से 7 और 6, तो मैंने बोला एंगल 7 बराबर है एंगल 6 के। P से बना ये, अब C से क्या बन रहा है, C से 6, P से ये बन गया। अब यहाँ पे P थी, अब यहाँ पे आ जाओ, ये रही एक्सटर्नल पॉइंट ढूंढो, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से 7 और 6, अब यहाँ पे आ जाओ Q से 5 और 4, एंगल 5 और एंगल 4। अब यहाँ पे आ जाओ, Q हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ R से, एक्सटर्नल पॉइंट, R से क्या बनेगा 3 और 2, R से क्या बनेगा, अच्छा 5 और 4 हो गया, R से बनेगा 3 और 2, 3 और 2। अब यहाँ पे आ जाओ S, S से क्या बनेगा 1 और 8, 1 और 8। अब एक बार चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 पूरे 8 एंगल्स आ गए। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा इक्वल टेंजेंट्स सबटेंड होता है ना भाई, स्पेलिंग भूलिए, सबटेंड होता है, सबटेंड होता है। इक्वल टेंजेंट्स सबटेंड
इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ठीक है, इनको नाम दे देते हैं। ये है ना, इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, इसको 3 बोल देते हैं, इसको 4 बोल देते हैं। अब देखो बच्चों, इन सबको ऐड करो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, ये आपका हो जाएगा 360 डिग्री। रीजन क्या है? कंप्लीट एंगल है भाई, ये कंप्लीट एंगल। अब देखो बच्चों, सारी अटेंशन डाइवर्ट करनी है मेरे को कहां पर? फॉर एग्जांपल मैं ये प्रूव करना चाह रहा हूं, ये वाला ऑपोजिट पेयर, देखो ये वाला और ये वाला मैं प्रूव करना चाह रहा हूं फॉर एग्जांपल, तो मैं सारी अटेंशन यहीं पे डाइवर्ट करूंगा। ठीक है, तो मुझे 1 2 6 5 को छेड़ना नहीं है, 1 2 6 और 5 को मुझे नहीं टच करना। अगर आप ये वाला और ये वाला पेयर प्रूव कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको 8 7 3 4 को टच नहीं करना। मैं ये वाला प्रूव कर रहा हूं, तो एंगल 1 को एंगल 1 लिखना है, एंगल 2 को एंगल 2 लिखना है, 3 को मैं छेड़ सकता हूं, तो 3 है का मेरा, 3 की जगह 2 लिख दो। ठीक है, ये डन हो गया। थोड़े अलग बना रहा हूं ताकि माइंड में रहे। 4 को मैं छेड़ सकता हूं, 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 5 लिख सकता हूं, तो ये भी डन हो गया। 5 की जगह तो 5 ही रहेगा, 6 की जगह पे 6 रहेगा। 7 को मैं छेड़ सकता हूं, तो 7 की जगह क्या लिखूंगा, 6 लिखूंगा, 7 की जगह मैं 6 लिखूंगा। 8 को मैं छेड़ सकता हूं, तो 8 की जगह मैं 1 लिखूंगा, इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब देखें, एंगल 1 ये और एंगल 1 ये, सो 2 बार एंगल 1, एंगल 2 सो 2 बार एंगल 2, एंगल 5 सो 2 बार एंगल 5, एंगल 6 सो 2 बार एंगल 6, 360 डिग्री। अब देखो बच्चों, यहां पे आने के बाद मैं क्या करूंगा, 2 कॉमन ले लूंगा। अब एंगल 1 और एंगल 2 क्या बन जाएगा मेरा, SOR बन जाएगा। पहले लिख लेते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 और यहाँ पे एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 360 डिग्री। 2 को बॉर्डर पा कराऊंगा, ये क्या बनेगा, एंगल 1 और एंगल 2 बनेगा मेरा SOR, एंगल SOR प्लस 5 और 6 मेरा क्या बनेगा, POQ, एंगल POQ। 360 था, ये 2 बॉर्डर पा करके नीचे आ जाएगा, डिवाइड करके 180 हो जाएगा। ये मुझे प्रूफ करना था, मेरा प्रूफ हो गया। ठीक है, एक बार देखता हूं आपको दिख रहा है पूरा अच्छे से। चलिए जी, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 13 हो गया और इसी के साथ मेरा जो चैप्टर था सर्कल्स क्लास 10th का पूरा हो चुका है। 1 शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया बच्चों, बहुत मेहनत लगी है। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें।